हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आपके जीवन में। एंड आई एम डेफिनेटली डैम श्योर आफ्टर दिस 6-6 पोर्टल बहुत कुछ और पॉजिटिव चलना शुरू हो जाएगा। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, आप सभी लोगों का खुशामदीद आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है द 6-6 पोर्टल एंड वॉट एग्जैक्टली द 6-6 पोर्टल विल गिव यू, या फिर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपके जीवन में आने वाले हैं बिकॉज ऑफ द 6-6 पोर्टल। सो माय ब्यूटिफुल पीपल, सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ इस 6-6 पोर्टल के बारे में। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं 6 जून से पहले तो यकीन मानिए यू गाइस आर वेरी लकी, क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो बियॉन्ड द इल्यूजन है, कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जो बहुत इफ़ेक्टिव है, और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जो हो सकता है कुछ लोगों को पैरानॉर्मल लगे या अच्छा ना लगे, या हो सकता है कि दे विल फील सम सॉर्ट ऑफ अनकम्फर्टेबल एनर्जीज। तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो पहले मैं माफ़ी चाहूँगी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बोलूँगी कि फिर आप इस रीडिंग को ना देखें, हो सकता है कि रीडिंग आपके लिए ना हो। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, सबसे पहले बात करेंगे 6-6 पोर्टल की। तो 6-6 पोर्टल क्या है जी? 6-6 पोर्टल एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा दरवाज़ा है जो ओपन होगा 6 जून के दिन, क्योंकि 6 तारीख और आपका जून का महीना 6, तो इट इज़ एक्चुअली 6-6 पोर्टल, ठीक है। अब 6 जो नंबर होता है वो अगर हम यूरोपियन कल्चर की बात करें तो इट इज़ अ नंबर ऑफ डेविल, और अगर हम वैदिक कल्चर की बात करें तो जो 6 नंबर होता है वो नंबर होता है माँ लक्ष्मी का, जो कि प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस और हमारी लाइफ के अंदर लग्जरी देती है ना। तो अब आप इसका यूरोपियन कल्चर एडमायर करते हैं या वैदिक कल्चर करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैं आपको दोनों की एनर्जीज के साथ आज की जो रीडिंग है, आज की जो प्रेडिक्शंस है वो देने वाली हूँ। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, तो माय ब्यूटीफुल पीपल, 6-6 पोर्टल हमेशा, जो भी पोर्टल आता है ना हमारी लाइफ में, हमारे पूरे साल जो भी पोर्टल्स आते हैं उनकी अपनी अपनी एक अलग अलग एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 8-8 पोर्टल की, जो अब आएगा, जो बीत गए उन पोर्टल्स की नहीं, आने वाले पोर्टल की हम बात करें तो जैसे 8-8 पोर्टल है, लायन गेट पोर्टल है, सबसे बड़ा पोर्टल होता है हमारे सारे पोर्टल्स में से, और उस दिन क्या है ना, स्ट्रेंथ के साथ कुछ अचीव करते हैं हम। उसी तरीके से जो 6-6 पोर्टल है, इस दिन हम अपनी लाइफ के अंदर लग्जरी और ढेर सारा वीनस एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, हम वीनस को एक्टिवेट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि वीनस कौन है तो मैं बता दूं, ये एक तरीके के प्लैनेट है, शुक्र ग्रह जिसे हम बोलते हैं, और ये हमारी लाइफ के अंदर स्पेशली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिगार्डिंग लग्जरी, रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग ग्रोथ, रिगार्डिंग अबंडेंस। आपके जीवन में जितना भी लेडी लक है, चाहे आप एक लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, आपके जीवन में जितना भी लेडी लक है, आपके जीवन में जितना भी प्रॉस्पेरिटी है, आपके जीवन में जितना भी पैसा है, जितनी भी लग्जरी है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो वीनस है वो कितना एक्टिवेट है, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं आपकी जो भी जैसे भी सिचुएशन है उसके हिसाब से कि आपका वीनस कितना एक्टिवेट है, कितना नहीं है। तो जो 6-6 पोर्टल एंड 6 नंबर स्टैंड्स फॉर वीनस ओनली, इसीलिए जो 6-6 पोर्टल है उसको लग्जरी से और वीनस से कनेक्ट करके देखा जाता है। आई होप माई ब्यूटिफुल पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। और इसी वजह से 6-6 पोर्टल के दिन हम अपनी लाइफ के अंदर लग्जरी, ढेर सारा वाला प्यार, ढेर सारी वाली लेडी लक वाली एनर्जीज और हैप्पीनेस और भर भर के अबंडेंस और ये सारी की सारी चीज़ें अपनी लाइफ में हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को इसका सिग्निफिकेंट रोल समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं माय ब्यूटीफुल 6-6 पोर्टल की प्रेडिक्शंस की। आज मैं आप लोगों के लिए कॉफ़ी रीडिंग कर रही हूँ। यस, मैंने आप लोगों को बताया भी था लास्ट वीडियो में, जो कि मैंने न्यू मून की बनाई थी। अभी तक मुझे नहीं पता आप लोगों ने उस न्यू मून की वीडियो को देखा या नहीं देखा है, वो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको वीडियो के लास्ट में भी मिल सकती है, या फिर हो सकता है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। सो जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि जो ये 6-6 पोर्टल है उसी दिन न्यू मून यानी अमावस भी है, तो
एक बड़ा दिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये बन गया है। और मैं क्या बता रही थी, 6/6 पोर्टल के दिन आप लोगों के लिए मैं कॉफ़ी रीडिंग कर रही हूँ। 6/6 पोर्टल के लिए कॉफ़ी रीडिंग कर रही हूँ। कॉफ़ी रीडिंग इज़ लाइक बहुत ही ओल्डेस्ट एंड बहुत ही ऑथेंटिक एंड बहुत ही डिफरेंट वे है टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ओके, तो आज मैं आप लोगों का फ्यूचर प्रिडिक्ट करूंगी विद द हेल्प ऑफ कॉफ़ी बीन्स, विद द हेल्प ऑफ कॉफ़ी कप्स। यहाँ पे आप लोगों को 3 कप्स दिख रहे हैं। दीज आर दी छोटे छोटे से कप्स। मैंने बड़े बड़े नहीं लिए, पता नहीं क्यों मुझे फील नहीं हुआ, तो छोटे छोटे लिए हैं मैंने। दीज आर लुकिंग वेरी क्यूट, इसलिए मैंने क्यूट से थे तो मैंने इन्हें पिक कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से पिक करना है आज की पायल सिलेक्शन को, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए हैं 6/6 पोर्टल क्या है। आई होप आप समझ गए हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। आप समझ गए हैं वीनस की एनर्जीज को, एंड आप समझ गए हैं कि आज की रीडिंग में होने क्या वाला है। मैं आप लोगों का फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगी पूरे अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ दीज कॉफी मग्स। और कार्ड्स का भी इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कार्ड्स के बिना तो हम अधूरे हैं भाई। तो टैरो को भी हम लोग पिक करेंगे और वहां से भी चेक इन करेंगे एंड गाइडेंस भी चेक करेंगे। और लास्ट में जो है हम कुछ रेमेडीज के बारे में बात करेंगे जो आपको 6/6 पोर्टल पर करनी ही करनी चाहिए। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है प्रियंका द हीलर, उसके अंदर जाकर के भी आप बहुत सारी रेमेडीज चेक इन कर सकते हैं। उसके अंदर वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ पे भी जाकर के चेक इन कर सकते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। अब बारी आती है पायल सिलेक्शन की। एज वी हैव 3 पायल्स हेयर, 3 कप्स हेयर, 3 कप्स है यहाँ पर कॉफ़ी के। आपने क्या करना है, इन 3 में से किसी एक को पिक करना है। अब ये थोड़ा सा आपके लिए हो जाएगा टफ कि इन 3 में से किसको पिक करें, तीनों एक जैसे लग रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी मैं आप लोगों के सामने ना 3 इंसिडेंट और 3 कुछ पिक्चर्स और वीडियोस आएंगे, उनमें से किसी एक को आपने पिक करना है। आपने ऐसे पिक करना है कि अगर आपको एक गरम गरम कॉफ़ी का मग मिलता है, ठीक है, अगर आपको एक गर्मा गर्म एकदम डिलीशियस सा कप मिलता है कॉफ़ी का, तो आप उसे कौन से कमरे में बैठ के पीना पसंद करेंगे। यहाँ पर मैं 3 कमरों की फोटोज आप लोगों को भेज रही हूँ, दिखाने वाली हूँ। अभी आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी पायल नंबर 1 की वीडियो या तस्वीर। कितना पॉजिटिव सा है माहौल। यहाँ पर छोटी सी टेबल लगी हुई है, चेयर्स लगी हुई है, वुडन टेबल एंड चेयर्स। बाहर बारिश हो रही है एंड जस्ट फील दैट एनर्जी कि आपके हाथों में ना वो कप है, आपके हाथों में ना वो मग है और आप उस मग से ना कॉफ़ी को सिप सिप करके पी रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ द पाइल नंबर 1। अगर आपको इस फोटो ने बहुत अट्रैक्ट किया है, इस रूम ने अगर आपको बहुत अट्रैक्ट किया है, सो टुडेज रीडिंग इज फॉर यू। आप पाइल नंबर 1 को पिक कीजिए, यही आपकी रीडिंग है, आप इसे देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है कि आपकी रीडिंग कब से शुरू है। अब बारी आती है सेकेंड मग की, सेकेंड मग। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला रूम। नाउ दिस सेकेंड रूम इज सो लग्जूरियस, आप लोग देख सकते हैं लग्जरी बहुत है यहाँ पर। सोफा है, बाहर आप देख सकते हो इवनिंग का टाइम पीरियड है, सन जो है वो सेट होने वाला है और यानी कि सूरज छिपने वाला है। बाहर बहुत सारी बर्ड्स हैं, बर्ड्स समहाउ सिंग कर रही हैं, डांस कर रही हैं, उड़ रही हैं, अपने घर जाने को उतारू हैं, अपने घर जाना चाह रही हैं और बहुत ही खूबसूरत सा है। आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं रूम का, दिस इज सो ब्यूटीफुल। एकदम लग्जरी है यहाँ पर, बहुत सारा, मतलब एकदम ऐसा है जैसे बहुत पैसे वाला कमरा है ना, बहुत पैसे वालों का कमरा है। तो इफ़ यू गाइज कैन पिक पाइल नंबर 2 तो आप पाइल नंबर 2 को पिक कर सकते हैं। अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। और अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 3 की। तो पाइल नंबर 3 है हमारे पास अ नाइट फोटो और वीडियो, वी कैन से एक नाइट इंसिडेंट है यहाँ पर, नाइट का इवेंट है। बाहर आप देख सकते हो फुल मून है बाहर। अगेन लग्जूरियस रूम है, भाई किसी पैसे वाले का है ये कमरा। और यहाँ पर नाइट का क्लाइमेट है, नाइट का एनवायरनमेंट है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज़ अ वेरी लग्जूरियस रूम। काफ़ी सोफे वोफे अच्छे से डले हुए हैं, बहुत कोजी सा एनवायरनमेंट है ना।
तो अब माय ब्यूटीफुल पीपल, तीनों के तीनों इवेंट्स आप लोगों के स्क्रीन पर ऑलरेडी मौजूद हैं। अब आपने ये पिक करना है कि आपको अपना कॉफ़ी का मग, अगर आपको कोई एक कॉफ़ी का मग दे तो उस कॉफ़ी के मग को आपने कहाँ बैठकर पीना है, पाइल नंबर 1 में, पाइल नंबर 2 में या फिर पाइल नंबर 3 में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सॉर्टेड है, सिर्फ आपने अपने मन का चुनाव करना है और कुछ नहीं। तो इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं बोलूँगी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाय द वे, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और वो जो दूसरा चैनल है जहाँ पर रेमेडीज़ है, रिचुअल्स हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं एंड द लव रीडिंग्स है, आप वहाँ जा कर के उसको भी चेक इन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैंने डाल दिया है। तो शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। दिस इज द कॉफ़ी रीडिंग विद मी फॉर यू ऑल, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, सब बढ़िया चल रहा है आपके जीवन में। आप लोगों ने पिक किया था द ब्यूटिफुल दिस रूम, आप लोगों ने पाइल नंबर 1 के कमरे को पिक किया था, और इस कमरे के अंदर आप देख सकते हो बारिश हो रही है। इस कमरे के अंदर नहीं, इस कमरे के दृश्य में बाहर बारिश हो रही है, और टेबल लगी हुई है, चेयर लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत सा कोजी सा इन्वायरमेंट है। या मैं कहूँ ऐसा लग रहा है मुझे जैसे यहाँ ठंड पड़ रही है और ठंड में बारिश हो रही है, और आपके हाथ में एक कप है कॉफ़ी का, एंड यू आर जस्ट इंजॉइंग दैट एरोमेटिक डिलीशियस मिल्क कॉफ़ी, बहुत ही टेस्टी। ओके, तो अगर आप लोगों का चुनाव एकदम सही है और ये रीडिंग आप ही की है, इसकी पुष्टि करने के लिए आइए पिक करते हैं इस कप को, क्योंकि ये कप ही हमें बताएगा दैट व्हाट एनर्जीज यू हैव राइट नाउ, एंड 6-6 पोर्टल की वजह से आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको कॉफ़ी दिख रही होगी समहाउ। तो चलो शुरू करते हैं। I'm little excited for this reading. I don't know why, but let's see what is here for you all. आप में से जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया, आप में से बहुत सारे लोगों के नाम VAWPTL से हो सकते हैं। This is what I'm getting. ठीक है, आप में से कुछ लोगों के जो नाम के अक्षर हैं, जो आपके नाम हैं, वो ये हो सकते हैं, और आई एम फीलिंग वेरी क्रिस्टल एनर्जी हेयर। मतलब आप एक इस प्रकार के इंसान नहीं है जो चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग वाली एनर्जी में रहते हो। नहीं, आप एक बहुत ही साधारण, सिंपल और समझदार इंसान हैं। आपको ना बेफिजूल में किसी से लड़ना झगड़ा नहीं करना नहीं पसंद। यू गाइज आर वेरी सिंपल बाय योर एनर्जीज। आप तब तक शांत बैठे रहोगे तब तक सामने वाला शांत है। अगर सामने वाले ने किसी भी प्रकार का कुछ भी झोल झाल किया तो आप उसको सुनाने में ज़रा सी भी नर्वसनेस नहीं फील करोगे। एक प्रकार का ना, मैं यहाँ पर क्या इंसिडेंट देख रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ पैटर्न्स की तरफ, तो मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है ना आज तक, उन सब का किसी ना किसी तरीके का बड़ा रोल रहा है आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर आप अपने आप को ना पाइल नंबर 1 पीपल आज से 5 साल पहले से अगर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन यू एंड दैट प्रीवियस वाला आप। ठीक है, एक लंबा चौड़ा अच्छा खासा बड़ा सारा डिफरेंस आप देख सकते हो आपके अंदर उस समय में और इस समय में। आप अपने ना गलतियों से बहुत आपने सीखा है। आपने अपनी गलतियों को कभी भी अपनी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी लाने के लिए नहीं दिया है। आप
हमेशा हर चीज़ से सीखते हैं, यू गाइज आर गुड लर्नर, आप चीज़ों को बहुत ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से सीखना पसंद करते हैं, ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, मैं यहाँ पर देख रही हूँ लर्निंग, मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक ऑथेंटिसिटी, मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक शार्प एनर्जी, एक पैशनेट एनर्जी को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तोड़ू फोड़ू किस्म की एनर्जी है, तोड़ फोड़ के चीर चार के फाड़ फूड़ के रख देंगे अगर सामने वाला बेफिजूल की बातें करेगा तो। यू गाइज आर मोर और लेस प्रोटेक्टिव बहुत है आप, मतलब आप, मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग बहुत प्रोटेक्टिव किस्म के इंसान हैं, आप अपनों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं और बहुत क्रिस्टल क्लियर है, जो मन में है ना वो जुबान पर है। आपके साथ में ऐसा कभी नहीं होता है कि आप बोल कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं, दिस इज नॉट आई एम गेटिंग यू गाइज आर वेरी सिंपल, वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी वेरी इनोसेंट बाय योर नेचर। अब देखो, अगर कोई सामने से आपको गोली मारने आ रहा है, गालियां दे रहा है और आप उसे सुना रहे हो तो और कोई बोले कि कितना चालाक है, तो वो चालाक नहीं है, वो आप अपने सेल्फ डिफेंस में तो एक खून भी माफ होता है, राइट। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। सो सेल्फ डिफेंस में अगर आप किसी को कुछ बोलो तो बोलो, अदरवाइज यू गाइज आर वेरी वेरी इनोसेंट, ठीक है। और आप अपने बड़ों का बहुत ख्याल रखते हो, बहुत समर्पण का भाव है आपके मन में अपने बड़ों को लेकर के। और एक लास्ट चीज़ जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, लेट मी हैव अ लुक, एक चीज जो मैं यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंटली पिक कर रही हूँ ना पायल नंबर 1 पीपल, वो है कि अभी हाल फिलहाल या तो आपने किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट किया है या फिर अभी हाल फिलहाल आप कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांग। अब ये इन्वेस्टमेंट देखो किसी भी तरीके का हो सकता है, इट डजेंट मैटर कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, दैट व्हाट दिस 6-6 पोर्टल इज ब्रिंगिंग इन योर लाइफ, क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर प्लेफुलनेस का। अब आप इस कार्ड को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो, यहाँ पर एक क्लोन है जिसने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, बड़ा खुश सा नज़र आ रहा है, एंड ये मेल है, फीमेल की एनर्जी नहीं है, क्लोन है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जॉयफुल एनर्जी में है, आसपास बहुत सारे स्टार्स हैं एंड रेड कलर है। रेड कलर स्टैंड्स फॉर व्हाट? रेड कलर स्टैंड्स फॉर पैशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपका रूट चक्रा। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, जिस भी इंसान का रूट चक्रा बैलेंस है ना, यानी मूलाधार जिस भी इंसान का, ये एक चक्र होता है हमारे शरीर में ना, चक्र हैं, वैसे तो बहुत सारे चक्र हैं लेकिन इम्पॉर्टेंटली 7 चक्रों को बहुत महत्व दिया गया है, 7, ठीक है। उसमें से जो सबसे पहला चक्र है, जो अब मैं उसकी पोजीशन वगैरह नहीं बताती हूँ, चलो छोड़ो, क्योंकि बताने बैठूंगी बहुत लंबा हो जाएगा। सो वो जो चक्र होता है जिसका नाम है मूलाधार, या फिर हम कहें कि द रूट चक्रा। अब इसका नाम ही रूट है, यानी कि हर परेशानी, चाहे फिर वो कोई बीमारी हो, चाहे फिर वो कोई मेंटल स्ट्रेस हो, या किसी भी चीज़ का ना एक रूट कॉज ये भी हो सकता है कि आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है। बट व्हाट आई एम सीइंग हियर कि आफ्टर दिस 6-6 पोर्टल और इन बिटवीन द 6-6 पोर्टल, मैं फील कर रही हूँ कि आपका रूट चक्रा बहुत इनलाइटेड रहेगा, शांत रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम सीइंग कि आपका रूट चक्रा कहीं ना कहीं बैलेंस रहने वाला है। आपको किसी भी चीज़ से ना हेट होगी, ना किसी चीज़ का इंतज़ार होगा, ना किसी चीज़ की वरी होगी। आप बस अपने जीवन में बढ़ रहे हो आगे, ठीक है। वट एवर यू हैव, यू आर फीलिंग ब्लेस्ड फॉर दैट। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों की एनर्जी कुछ इस प्रकार से होगी कि जो भी है, जैसा भी है, अच्छा है, मुझे इसके साथ जीना है और मुझे इसके साथ ही आगे बढ़ना है, ऐसी एनर्जी है। तो खुश मिजाजी वाली एनर्जी, और ऐसा खुश इंसान तभी हो सकता है जब उसने कुछ अचीव किया हो। तो हो सकता है कि आप कुछ अचीव कर रहे हैं, दैट्स वाई आपकी जो एनर्जीज है वो प्लेफुलनेस की है। प्लेफुलनेस का मतलब इंजॉयमेंट। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड वी हैव सक्सेस। अब यहाँ पे 6 नंबर है, देख सकते हो आप लोग। एक कार्ड और मैं यहाँ पर पिक करूंगी आपके लिए, फिर हम जो है और अच्छे से चेक करते हैं।
बॉटम ऑफ द डेक, इट्स अ कार्ड ऑफ हीलिंग। अब क्या होता है ना कि जब इंसान किसी ऐसे सिचुएशन से जूझता है जहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ परेशानियों को देखा है, दिक्कतों को देखा है, उसने अपनी लाइफ में ना लोगों को अपने आप से और अपने आप को लोगों से कंपेयर करते हुए देखा सुना है, ठीक है, या उसके पास बहुत सारी भर भर की जिम्मेदारियाँ और वो इन जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहता, बट उसकी मजबूरी है, उसको निभाना पड़ेगा। ऐसी कंडीशंस में मैं आपको देख रही हूँ। ऐसी कंडीशंस में हो सकता है पास्ट में रहे हैं कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, बहुत पोटेंशियल है। इस 6-6 पोर्टल के दौरान आप समझ पाएंगे कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितना कुछ उखाड़ सकते हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं, बट आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को ना भेड़ चाल के अंदर ग्रास्प कर लिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लायन की एनर्जी, शेर है आप, ठीक है, लेकिन आपके आसपास जैसे लोग हैं ना, आपने अपने आप को वैसा ही कन्वर्ट कर लिया है, आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता लगेगा इस 6-6 पोर्टल के बाद या इस 6-6 पोर्टल के दौरान। आप अपने आप को कंपेयर करोगे अपने आप से, आप अपने आप को कंपेयर करोगे लोगों से, आप कंपेयर करोगे उस हर शख्स से जिसके साथ आपकी बनती है या जिसके साथ आपकी नहीं बनती, और आप सोचोगे कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो। आप तो एक लायन हो, आपके अंदर तो एक बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन आप क्या कर रहे हो। आपको ऐसी फीलिंग आने वाली है ड्यूरिंग दिस 6-6 पोर्टल, ठीक है। तो प्लेफुलनेस एनर्जी में रहोगे, सक्सेस महसूस करोगे, कुछ अचीव कर रहे हो। ये दोनों कार्ड्स मुझे अचीवमेंट की ऊर्जा दे रहे हैं, जैसे कुछ आपने अट्रैक्ट किया अपने जीवन में। ये कोई न्यू जॉब हो सकती है, कोई नया अच्छा सफर हो सकता है। लाइक आप देख सकते हो ये इंसान अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड महसूस कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर नंबर है 6, अगेन 6 नंबर, इसका मतलब अगेन 6 नंबर की ऊर्जा, द 6-6 पोर्टल। और यहाँ पर देखोगे ना तो आपको 10 and 5 नजर आएगा 10 and 5। तो 1 + 5 अगर हम करते हैं तो वो क्या बनेगा, अगेन 6 की ऊर्जा, अगेन 6-6 पोर्टल। फाइल नंबर 1 पीपल, योर डेज आर चेंजिंग, आपके दिन बदल रहे हैं। पास्ट में जिन भी परिस्थिति में आप थे ना, फाइनली वो चेंज हो रहा है अभी। यहाँ पर है 6 of Swords, देन वी हैव 9 of Wands, द टावर, अगेन देखो ट्रांसफॉर्मेशन, 4 of Swords, द 8 of Cups, 1 more कार्ड, हे परमात्मा एक कार्ड और, 7 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस। अब हम बात करते हैं कि आप अपने जीवन में क्या अचीव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पोर्टल। क्या अचीव कर रहे हैं, जैसे मैंने ये बोला ना क्या अचीव कर रहे हैं, वैसे मैंने नंबर देखा 11-11। ओके तो बेसिकली मैं यहाँ पर आप लोगों की ऊर्जा से बहुत सहमत हूँ। मैं बहुत देख रही हूँ कि आप अपने जीवन को सही करने की एनर्जी में हैं। तो बेसिकली जब भी कोई पोर्टल हमारे जीवन में आता है तो वो अच्छा और बुरा दोनों साथ में लेकर आता है, ताकि वो हमें सिखा सके, फालतू की चीज़ों को हमारे जीवन से निकाल सके। क्योंकि हर एक पोर्टल का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है जो चीज़ें सही सर्व नहीं कर रही हैं उन चीज़ों को निकाल के बाहर फेंक देना। तो वी हैव अ कार्ड ऑफ टावर एंड 9 of Wands। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में चल रही थी जिसके लिए आप असमंजस में थे, आपको नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार कैसे इस चीज़ के ऊपर काम करें, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आपके साथ बन रही थी तो फाइनली यहाँ पर टावर का कार्ड है विद 6 of Swords, अगेन 6 नंबर। तो कहीं ना कहीं आप 666 हो गए हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि वो परिस्थिति कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है। हाँ, बुरा आपको ज़रूर लगेगा, आपको बुरा लगेगा, टावर का कार्ड है, आप नेगेटिव फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके साथ तो बहुत गलत हो गया है, बहुत बुरा हो गया, आपको ऐसा फील होगा। बट समहाउ आई एम सीइंग टावर का कार्ड है 9 of Wands के साथ, यानी कि नेगेटिविटी कहीं ना कहीं ख़त्म होगी एंड पॉजिटिव एनर्जी शुरू होंगी। आप जिस भी चीज़ का काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे या जिस चीज़ के लिए आप जो है पलट पलट कर अपने जीवन से जा रहे थे, फाइनली वो आपके जीवन में आने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या अचीव कर रहे हैं, आप अचीव कर रहे हैं 6-6 पोर्टल की वजह से एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन। मैं बोलूँगी ट्रांसफॉर्मेशन। आप जैसे हुआ करते थे, आपका जीवन जैसा हुआ करता था, 6-6 पोर्टल के बाद वैसा नहीं रहेगा। इस 6 जून के बाद से ना
आपकी किस्मत बदल रही है, आप इस चीज को समझ जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो 6 पोर्टल का टाइम पीरियड है, ये आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसा वैसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल चेंज योर लाइफ विद द रूट। यहाँ पर रूट का कार्ड था ना, जड़ से बदल रहा है, ठीक है। और जिस चीज का आपको एक अरसे से इंतजार था, या आप जिस चीज को लेकर के काफी परेशान थे, फाइनली वो चीज आपको मिलने वाली है। और ये चीज आपको मिलते के साथ ही ना, यू गाइज विल रिएक्ट लाइक अ व्हाट, लाइक अ सोल्जर, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि एक सोल्जर है जो लेटा हुआ है। इसके बारे में लोग बहुत अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, बट ये रेस्टिंग मोड पर है। ये इसलिए रेस्टिंग मोड पर है क्योंकि इसको इंतजार है उस एक चीज के मिल जाने का, जो चीज मिलते के साथ उसका जो जीवन है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ में बल्ज होता चला जाएगा। तो अगर आप किसी चीज को लेकर के परेशान थे, आप सोच रहे थे क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, एक्सेट्रा, फाइनली इट इज देयर। जो भी चीज आप चाहते हैं, जो भी आपकी एक बिगेस्ट विश है, वो पूरी हो जाएगी 6 पोर्टल पर। और जो फालतू के लोग हैं, फालतू की जो परिस्थिति है, वो साइड होगी, जिसकी वजह से यू गाइज विल फील जस्टिस, और दूसरे समय पर थोड़ा सा बुरा भी लगेगा। तो कुल मिलाकर के पाइल नंबर 1 वाले जितने भी लोग हैं, उनको इस 6 पोर्टल से मिलने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन एंड जस्टिस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड जस्टिस लव ऑरिकल्स में से है। अपनी लव लाइफ को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक रहना। जो भी परिस्थिति चल रही है, अच्छी है, बुरी है, बेकार है, वर्स्ट से वर्स्ट है, जो भी है, अपनी लव लाइफ को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है। परेशान नहीं होना है, जो हो रहा है उसे होने दो। बहुत बार हमें जहर का घूंट पीना पड़ता है ये सोच करके कि यार जो हो रहा है ना उसे होने दो, ये शायद ऐसे ही होना है, तभी जाकर कुछ अच्छा हो पाएगा। क्योंकि हम कौन होते हैं ना सोचने वाले, इम्पोर्टेंट ये है। एनिमल स्पिरिट्स क्या कहते हैं आपसे आपके 6 पोर्टल के दिन के बारे में? एनिमल स्पिरिट्स कहते हैं ये समय है हील हो जाने का। और यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डे हीलिंग का कार्ड था, अगर आपको याद हो तो ये समय है टू हील योर सेल्फ। ये समय है, स्नेक का कार्ड है। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे स्नेकी पीपल हैं जो बहुत ज्यादा बस इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब आपका बुरा हो, और वो कब फटाक से आए और झटाक से आपके बारे में बुराइयां कर दें और आपकी टांग खींच दें। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, अपने आप को हील करें। एंड यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है नो लिमिटेशंस, यानी कि यू आर अ सेलेस्टियल बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज मच फॉर यू टू शेयर। मैंने यहाँ पर किसी एक कार्ड को देख के बोला था कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये वाले कार्ड को बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आपने अपने आप को कहीं ना कहीं गवा दिया है। आपके आसपास के जैसे भी लोग हैं ना, आप उनके साथ रह के उन्हीं के रंग में रंग गए हो। आपका कुछ अपना अलग अस्तित्व नहीं हो पा रहा है, आप हटकर नहीं सोच पा रहे हो। फाइनली आप इस एनर्जी से, इस ऊर्जा से बाहर आओगे, हटकर कुछ सोच पाओगे, कुछ ऐसा सोच पाओगे जिससे आपके जीवन में पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। सो पावरफुल चेंजेस आर देयर फॉर यू गाइस। इस दिन थोड़ा सा मेडिटेट जरूर करना, इस दिन थोड़े से क्लियर जरूर रहने की कोशिश करना। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने पिक किया था एक ऐसे पिक्चर को, एक ऐसे रूम को जहां बाहर बारिश हो रही थी। आपको पता है बारिश का सिग्निफिकेंट सिंबल क्या है, या सीन या साइन क्या है? उसका साइन ये है कि आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी को कहीं ना कहीं धोकर निकल जाना और एक न्यूनेस लेकर आना। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, justice and new beginnings. So new beginnings are there for you, my beautiful pile number 1 people, and this is all about your reading. रेमेडीज देखना ना भूलें। माना आपके कार्ड इतने प्यारे प्यारे आए हैं, बट आप अपने लिए रेमेडीज जरूर करें जो कि आप 6 पोर्टल पर कर सकते हैं, ताकि आपका वीनस एक्टिवेट हो। ठीक है जी, तो वो वीडियो मैंने लास्ट में ज्वाइन कर दी, आप वहां से जाकर के चेक इन कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पहली बार आए हैं तो। और अगर आप ऑलरेडी पार्ट है इस चैनल का, देन डेफिनेटली थैंक यू सो मच, ढेर सारा वाला ग्रैटिट्यूड। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपने आप से प्यार कीजिएगा। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और सब बढ़िया चल रहा होगा। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर
2 पीपल, आप लोगों ने पिक किया था इस प्यारे से रूम को। इस रूम के अंदर इवनिंग का टाइम पीरियड है, बर्ड्स चिरपरिंग कर रही हैं, बर्ड्स अपने घर जाना चाह रही हैं और बहुत ही कोजी सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही लग्जूरियस सा रूम है। सो अगर आप लोगों ने इस वाले रूम को पिक किया है, अगर आपको कॉफ़ी का मग मिलता है, एक ज़बरदस्त कड़क खूबसूरत एरोमेटिक डिलीशियस मिल्क कॉफ़ी का अगर आपको एक बड़ा कप मिलता है और आप इस रूम को आप इस कॉफ़ी के मग को इस रूम में बैठ के पीना चाहते हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट योर कॉफ़ी एनर्जीज। तो चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए क्या निकला है यहाँ पर। एंड ये कॉफ़ी का मग बताएगा कि ये रीडिंग आप ही की है या नहीं है, और फिर हम चेक करेंगे आपके फ्यूचर एनर्जीज विद द कार्ड्स। ओके, सारी की सारी कॉफ़ी एजेस पे ऐसे बैठ गई है एंड इट्स मेकिंग अ वेरी सिली पैटर्न। मैं सिली पैटर्न इसको इसलिए बोलूँगी बिकॉज पैटर्न्स आर वेरी लेस, बहुत ही कम पैटर्न्स हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये हो सकता है पाई नंबर 2 पीपल, आप लोग बहुत शाय हैं या आप बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है। शाय नहीं है तो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है, बहुत नाजुक टाइप्स हैं आप, है ना। आप अपने मन की बात इजीली सामने वाले से कह नहीं पाते और आपको ऐसा महसूस होता है कि यार कह भी दिया ना तो सामने वाला समझेगा नहीं, तो क्या बेफिजूल में क्यों फिर फालतू में बताना। तो थोड़े से आप ऐसे हो जाते हैं, आप किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं, आप मन ही मन में बातों को रखते हैं और अंदर ही अंदर वो जो होता है ना, बंदा जो बेचारा परेशान होता रहता है, कुड़ता रहता है, बस वो वाली चीज़ें मैं फील कर रही हूँ। एंड बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं ना, जो आप कहना चाहते हो, वो आपके होठों पे ही रह जाती है। ठीक है, आप हो सकता है थोड़े से बड़बड़ाते हैं और अपने मन की दुविधा को लोगों से शेयर नहीं कर पाते, जो जैसा बोलते वैसा मान लेते हैं। इजीली नो नहीं हो पाता है आपसे इजीली नो नहीं हो पाता है आपसे। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ AJKST, ये हो सकता है आपके नाम के पहले इनिशियल्स हो। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 4 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आता है। हो सकता है 4 नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए। 4 नंबर राहु का नंबर। राहु क्या देता है? राहु लाइफ में बहुत कुछ देता है अगर वो सही पोजीशन पर बैठा हो तो। राहु को सही पोजीशन पर बैठाने के लिए क्या करना ज़रूरी है? बालाजी की भक्ति। तो आप बालाजी की भक्ति कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। ये मैंने आई थिंक किसी एक वीडियो में भी बताया था। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई भी चीज़ शेड्यूल के साथ नहीं चल रही है, प्रॉपर शेड्यूल आप बनाने की कोशिश भी करते हैं, अपना एक दिनचर्या का एक रूटीन, एक प्लानिंग करते हैं, आप एक पेपर पे भी लिखा के उसको लगा देते हैं, लेकिन आपका नहीं चल रहा है, आप नहीं कर पा रहे, आप एक साइकिल से नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगी आपका राहु खराब है, उसको सही करने के लिए बालाजी की भक्ति शुरू कर दें, बालाजी की भक्ति शुरू कर दीजिए। ठीक है, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड, संकट मोचन और आरती, इन 5 चीज़ों की एक प्लेलिस्ट बना लीजिए और उसको सुना कीजिए, या फिर आप सैटरडे और ट्यूसडे कर भी सकते हैं। आप सैटरडे का या ट्यूसडे का फास्ट भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे जन ने मेरे से पूछा था कि क्या लड़कियां कर सकती है? बिल्कुल कर सकती हैं। ठीक है, वो तो पिता है, ऑब्वियस सी बात है। एक बेटी अपने पिता की भक्ति नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो आप कर सकते हो, बस पीरियड्स हो तो थोड़ा सा एहतियात बरते। फास्ट कर सकते हो पीरियड्स में, लेकिन पाठ वाट मत करना किसी भी तरीके का। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों का राहु तो खराब है, जो है चीज़ें टिकती नहीं है। टिकती इन सेंस, कोई भी चीज़ अगर आती है आपके जीवन में तो वो रुकती नहीं है, वो चली जाती है। तो एक्सप्रेसिव नहीं है, शाय है बाय नेचर, राहु खराब चल रहा है, स्केड्यूल प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हो पाता है, चीज़ों को ठीक तरीके से सही समझ नहीं पा रहे हो, लोगों को समझा नहीं पा रहे हो, लोग हमेशा गलत ले लेते हैं आपको, मतलब हमेशा एक मिसपरसेप्शन बना के चलते हैं लोग आपके लिए। तो इफ़ यू गाइज आर हैविंग दीज एनर्जी, इनफैक्ट आप तब बोलते हो या तब आपको ऐसा फील होता है कि यार मुझे ये चीज़ ना तब ऐसे बोलनी चाहिए थी। होता है ना ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ, मेरे साथ भी होता था पहले, कि बाद में ऐसा फील होता था यार ये चीज़ तो मुझे तब बोलनी चाहिए थी, उसको ना मुझे ये जवाब देना चाहिए था।
तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो दिस रीडिंग इज एक्चुअली फॉर यू। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये रीडिंग आप ही की है या नहीं है ना। अगर आप ही की पाइल है, आपसे रेजोनेट हुआ है कॉफी मग, तो ठीक है, शुरू करते हैं रीडिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट द 6-6 पोर्टल इज गिविंग यू। What this 6-6 portal is giving you, my beautiful pile number 2 people. यहाँ पे पहला कार्ड है स्ट्रेस का, कार्ड नंबर 7। दूसरा कार्ड है न्यू विजन। तीसरा कार्ड है कंपैरिजन। चौथा कार्ड है अबेंडेंस और एक कार्ड और निकला सैडनेस, तो इसको ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है माइंड। अब मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। आपको पता है एक चीज़ होती है और वो क्या होता है भाई, वो होता है कि जैसे अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको भगवान बार बार लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा है, बार बार लेसन समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल परमात्मा आपके जीवन में कोई इंसान आया, वो इंसान सिर्फ आपसे ले ही ले रहा है। कैसे? कभी आपसे पैसे की मदद ले रहा है, कभी इमोशनली आपसे मदद ले रहा है, हर तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और जब आपकी बारी आई ना, तो उस इंसान ने आपको घंटा कुछ नहीं दिया, ठीक है, अंगूठा दिखा दिया, ठेंगा दिखा दिया। अब इस चीज़ से परमात्मा ने आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करी, ठीक है। अब कोई नया इंसान आया आपके जीवन में और उसने भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करी। अगर आप समझे या आपने लेसन को ठीक तरीके से लिया, तो आप क्या करोगे? आप इस ऊर्जा में आ जाओगे कि नहीं, मुझे इस तरीके से नहीं रहना, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचना है। लेकिन आप क्या करते हो? गलतियां रिपीट करते हो। पाइल नंबर 2 पीपल, यू ऑलवेज रिपीट द मिस्टेक्स। चाहे इक्वल गिव एंड टेक की मिस्टेक हो, चाहे नो ना बोलने की मिस्टेक हो, यानी कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है उसके लिए ना बोलो ना, लेकिन आप नहीं बोलते हो, ठीक है। तीसरी चीज़, आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो। चौथी चीज़, आप अपना कंपैरिजन लोगों से करते रहते हो। सो बेसिकली इफ़ यू आर डूइंग दीज मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, अगर आप बार बार इन मिस्टेक्स को दोहरा रहे हो, तो पाइल नंबर 2 पीपल, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये जो 6-6 पोर्टल है ना, आपके जीवन में एक टेस्ट लेकर आ रहा है, ठीक है। ये टेस्ट किस तरीके का होगा? ये टेस्ट ऐसा होगा जो परमात्मा ने आपको पास्ट में कुछ लेसन्स लर्न कराया है ना, ये उसका कोई टेस्ट होगा। हो सकता है कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा इवेंट अभी हाल फिलहाल आपके साथ हो ड्यूरिंग दिस 6-6 पोर्टल, और जब तक 7-7 पोर्टल नहीं आएगा तब तक चलेगा ये 6-6 की एनर्जी, ठीक है। तो यानी 1 महीना, तो इस 1 महीने में कभी भी आपका कोई भी उठा के टेस्ट ले लिया जाएगा, और अगर वहाँ पर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो समहाउ आपको किसी प्रकार का कोई भी पनिशमेंट मिल सकता है, रिलेटेड टू हेल्थ और रिलेटेड टू फाइनेंस और रिलेटेड टू लव, ठीक है। तो आप थोड़े से हो जाओगे स्ट्रेस के अंदर, आप थोड़े से परेशान हो जाओगे और आप चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाओगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग, टेस्ट इज कमिंग। आपकी कोई परीक्षा होने वाली है अभी बहुत जल्दी, और ये परीक्षा इसलिए हो रही है ताकि परमात्मा आपको सिखाना चाहते हैं कि बेटा देखो, गलतियां करते हो आप बार बार सेम गलती को रिपीट करते रहते हो, तो इस चीज को ना करो। सो डिवाइन इज एक्चुअली क्वेश्चनिंग यू। इस पोर्टल पे डिवाइन आपको क्वेश्चन करेगी। अगर अब बात आती है उन लोगों की जो लोग अपनी गलतियों को सीख लेते हैं और उनको दोबारा से फिर एग्जीक्यूट होने से रोकते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है? न्यू विजन। यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग, और ये 6-6 पोर्टल आपके जीवन में न्यू विजन लेकर आ रहा है। या तो आप लोगों का कोई नई जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर आप किसी नई जगह पर चले जाओगे, या फिर आप कोई न्यू जॉब करने वाले हो, या कोई आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करोगे, या आप किसी नए इंसान से मिलोगे। कुछ नया, मतलब वही सेम ऑर्डिनरीनेस नहीं रहने वाली है, कुछ नया होगा, ठीक है। कुछ नया होगा जिससे आप शांत, सुकून और अपने आप को रिच एंड अबंडेंट फील करोगे कि लाइक मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे किसी चीज़ की ना परेशानी या किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरली सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं और उनको बार बार एग्जीक्यूट करते रहते हो, देन डेफिनेटली फॉर श्योर यू गाइज विल गेट व्हाट? टेस्ट। अगर नहीं तो यू गाइज आर गेटिंग न्यू विजन। एक नया
नए तरीके से आप जो है दुनिया को समहाउ देख पाओगे, कुछ नया क्रिएट कर पाओगे। नाउ लेट्स सी कि ये 6-6 पोर्टल आपको क्या कुछ दे रहा है। लेट्स टेस्ट तो है, न्यू विजन भी है। लेट्स सी क्या दे रहा है। 2 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के जीवन में ट्रू लव की एनर्जी आई एम सीइंग। एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। कप्स की ऊर्जा बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो आई मस्ट से ट्रू लव और न्यू लव इज कमिंग। अब देखो, सबसे पहले मैं उन लोगों की बात करूंगी जो गलतियां करते हैं, है ना, जो आया था कार्ड्स में। तो इफ यू गाइज आर रिपीटिंग द सेम एंड सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, तो 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। फॉर श्योर, बहुत ही साफ सुथरी भाषा में बोलूंगी, आपके जीवन में ऑप्शंस परमात्मा बहुत सारे देंगे और आपको कंफ्यूज करके रखेंगे। आपको सही चुनना होगा। हो सकता है वो ऑप्शंस आपकी लव लाइफ में हो, क्योंकि यहाँ पे कप्स की ऊर्जा है। तो आपकी लव लाइफ के अंदर ना बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आएंगे और उन ऑप्शंस को देख करके ना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या मेरे लिए बिल्कुल सही है और क्या मेरे लिए बिल्कुल खराब है। ठीक है, आप थोड़ा सा ना सोच विचार में पड़ जाओगे, आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। और परमात्मा कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी तरीके का कोई टेस्ट ले सकते हैं कि अब देखते हैं ये क्या डिसीजन लेती है या लेता है। अगर आप एक ऐसे इंसान नहीं है जो अपनी गलती रिपीट नहीं करते हैं, देन एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग हो रही है आपके जीवन में। एंड लव लाइफ के लिए आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। दैट मीन्स ट्रू लव यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग ऑन दिस 6-6 पोर्टल। मैंने पहले ही बोला था, आपके जीवन में प्यार और लेडी लक टोटली डिपेंड करता है कि आपका वीनस कितना सक्रिय है, आपका वीनस कितना अच्छा काम कर रहा है। तो आई एम सीइंग आपका जो वीनस है वो टर्न होगा इस 6-6 पोर्टल पर, एंड यू गाइज विल गेट ट्रू लव विद द न्यू बिगनिंग। ठीक है, यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है, लवर्स का भी कार्ड है यहाँ पर, एंड नाइट ऑफ कप्स भी है। तो कोई हो सकता है इस दिन आपको प्रपोज करे, प्रपोज करे फॉर द मैरिज, फॉर द रिलेशनशिप, आपको कोई कमिट करे किसी चीज के लिए। सो इफ यू गाइज पिक पाइल नंबर 2, दैट इवनिंग वाला, तो अगर आप इस चीज को समझ सके, उसके अंदर इवनिंग का क्लाइमेट था। तो इवनिंग हमें क्या बताती है? किसी चीज का समापन और किसी चीज की नई शुरुआत, क्योंकि रात हो रही है, रात के बाद फिर दिन होगा। तो समथिंग न्यू इज अबाउट टू कम। तो न्यू बिगनिंग्स एंड ट्रू लव इज कमिंग। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन न्यू एनर्जीज में आपके पास आ रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर द फ्रॉम द रोमांस एजेंट। तो यहाँ पर है कोई पास्ट रिलेशनशिप एंड कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में आ सकता है, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, जो आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब आप इस चीज को समझ सकते हो कि आपने सोचा लंबा चौड़ा ऐसा आदमी हो, वैसा हो, गोरी हो लड़की, ये हो वो हो, लेकिन वो वैसा नहीं है। So usually he or she is different from your expectations, different from your thinking process. ठीक है, लेकिन आपने कीप एन ओपन माइंड, आपने अपना दिमाग खुला रखना है, बिकॉज आपको ट्रू लव चाहिए जीवन में। ये सब चीजें तो बस पॉइंट्स हैं। ठीक है, एंड इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ का रिश्ता होगा, जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा फेथ में आ जाएंगे कि वाओ, he or she is the one for me. So true love you guys are manifesting on this 6-6 portal. Advices is sign. तो ये वीडियो भी एक तरीके से साइन ही है आपको देने के लिए कि भाई वो गलती मत करो, बार बार कुछ नया क्रिएट करो. So universe has been gently nudging you forward by revealing to see signs and synchronicities. तो बहुत सारे signs and synchronicities आपको मिल सकती है during this time as per the guidance. And now let's see what animal spirits wants to tell you. Animal spirit आपको कहना चाहती है ग्राउंड हॉक स्पिरिट, यानी कि अब ये समय आ गया है कि फालतू की चीजों को खत्म करो और शाइन करो. पिकॉक स्पिरिट, लेट इट शाइन. ठीक है, शाइन करो. सो शाइन योरसेल्फ, अपने आप को ना थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो. कंक्लूजन्स आ रहे हैं आपके पास में, कंक्लूजन्स आर कमिंग इन योर वे.
तो परेशान नहीं होना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, इस दिन मेडिटेट जरूर करना है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग व्हाट? द ट्रू लव इन योर लाइफ और टेस्ट इन योर लाइफ, अगर आप चीजों को ठीक से नहीं समझते हो तो, क्योंकि यहाँ पे भी देखो एस ऑफ कप्स और सन है, तो सन इज शाइनिंग एंड एस ऑफ कप्स इज गिविंग द ट्रू लव एनर्जीज, विश फुलफिलमेंट वाला प्यार, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने इवनिंग इंसिडेंट को पिक किया था, दैट कोजी लग्जूरियस रूम, तो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना प्यार देना ना भूलें, एंड जो रेमेडी है जो आपको 66 पोर्टल पर करनी है वो मैंने लास्ट में एड ऑन कर दिया, वहां से जाके इसको चेक कर सकते हैं। ये दिन काफी ज्यादा स्पेशल है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। डू दोज रेमेडीज एंड आप लोग जो है फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स मुझे मेल कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन माई मेल आईडी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हैं 66 पोर्टल के बारे में, एंड 66 पोर्टल के दिन आपके जीवन में कौन से एडवांसमेंट एंड कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने पिक किया था पाइल नंबर 3, इसका मतलब आप लोगों ने पिक किया था इस कोजी से प्यारे से नाइट इंसिडेंट को। ये रात का समय है। अगर आपको एक कॉफी का मग मिले तो आप भाई यहाँ पर बैठ करके, इस रूम में बैठ करके उस कॉफी के मग को पीना पसंद करेंगे, ऐसा आपने सोचा है, इसीलिए आप लोगों ने पाइल नंबर 3 को पिक किया है। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज की इस रीडिंग को। और सबसे पहले हम इस कॉफी के मग को पिक करके, इस कॉफी के छोटे से कप को पिक करके देखते हैं दैट व्हाट एनर्जीज यू हैव राइट नाउ। आप लोगों की क्या अभी हाल फिलहाल एनर्जीज हैं, आप लोग किस एनर्जीज के अंदर अभी हाल फिलहाल हैं, ठीक है। आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पर आप लोगों को अभी जो मैं बता रही हूँ इसके हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि दिस रीडिंग इज एक्चुअली फॉर यू और नॉट, ओके। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गलत पाइल का चुनाव कर लिया है, ओके जी। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक ऐसे इंसान की ऊर्जा जो बेहद है। बेहद का मतलब हो जाएगा कि हद से गुजर जाता है ना, हर चीज को लेकर के हद से गुजर जाने वाला इंसान। मैं एक चीज और यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप एक इस तरीके के ह्यूमन है जिसके अंदर बहुत सहनशीलता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ देयर आर वेरी लेस पैटर्न्स, बहुत ही कम पैटर्न्स हैं, बहुत ही कम। हो सकता है कि आप अपनी चीज़ों को ना लोगों से बहुत इजीली शेयर नहीं कर पाते, चाहे फिर वो आपका कॉम हो, चाहे आपका कोई आपका सामान हो, आप लोगों के साथ इजीली शेयर नहीं कर पाते क्योंकि आपके मन में ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इनसिक्योरिटीज़ हैं। आप अपने मन की कोई बात है या अपने मन की कोई व्यथा है, जब तक आपको लगेगा नहीं ना कि सामने वाला बंदा बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सिक्योर है, इसको कह देना चाहिए, तब तक आप सामने वाले से कहेंगे नहीं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ना पास्ट में बहुत झटके देखे। मेरे को इस कप को देख के, इस कप की कटोरी को देख के भी ऐसी फीलिंग आ रही कि कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे वाले झटके ऐसे देखे हैं जहां पर अपनों ने ही दुख दिया है ना, अपनों ने ही समहाव कुछ ऐसी चीजें करी है जिसकी वजह से आपका जो रिश्तों पे से जो विश्वास है ना वो समहाव उठ सा गया है या टूट सा गया है। और अभी आप इन सब चीजों को लेकर के इतने ज्यादा क्लियर नहीं है, इतने ज्यादा जस्टिफाइड नहीं हो पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं हो पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लियर अप नहीं है, साउंड्स क्लियर नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आप अपने मन के अंदर ही बहुत सारी चीजें बनाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, और उन चीज़ों को आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि आप अपनी उन चीज़ों को ना इतना ज़्यादा क्लियरिफाई नहीं कर पाते हैं, आप चीज़ों को ग्लोरियस तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर एज सच अगर मैं बात करूँ इम्प्रिंट्स के बारे में, तो मैं फील करती हूँ कि यहाँ पर स्ट्रगल बहुत है, हर्डल्स बहुत है। आई एम ऑल्सो फीलिंग अ वेरी टायर्ड एनर्जी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ FS, लेट मी हैव अ वेरी क्लोज अप लुक, FS EPDI
एल, ये मुझे इनिशियल्स यहाँ पर फील हो रहे हैं। हो सकता है आपके इनिशियल्स इनमें से कोई एक है, ठीक है। एंड यस, एक चीज और जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए, दैट यू गाइज हैव अ वेरी रॉन्ग और वर्स्ट पास्ट, या मैं कहूँ कि मुझे एक चीज और यहाँ पर महसूस होती है कि आपको हर चीज़ एक समय के साथ मिलती है, या मैं कहूँ कि जब समय निकल जाता है उसके बाद मिलती है, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हमेशा आपको चीज़ें तब मिलती हैं जब आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती है। एक लंबे अंतराल के बाद आपको चीज़ें मिलती हैं, एक लंबा समय लगता है, डिले बहुत है आपकी लाइफ के अंदर। हो सकता है आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, या जो किसी चीज़ का बड़ा इंतज़ार करे बेसब्री के साथ। तो दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं आगे रीडिंग। अभी तक जो मैंने आपको बाय दिस कप बताया, आई होप सो आपको समझ आया होगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं, या आपने गलत पाइल पिक किया है या बिल्कुल सही पाइल पिक किया है। एक्यूरेसी जो है आज की रीडिंग में वो देना मुझे ना भूलें कि कितना % आपसे रेजोनेट हुआ है, ठीक है। तो कुछ मैंने क्वेश्चंस नीचे लिखे हुए हैं कमेंट के अंदर, उसको ज़रूर देना शुरू कीजिएगा, उसको देना ना भूलें, ठीक है जी। आइए शुरू करते हैं। स्पिरिट्स, अब हम बात करते हैं इस 6-6 पोर्टल की ऊर्जा के बारे में, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे लोगों को भी महसूस कर रही हूँ जिनके जीवन में कुछ अच्छा भी हो जाए ना तो भी वो उस चीज को लेकर के इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं। अगेन देखो, मुझे थ्रोट में प्रॉब्लम हुई, इतना एक्साइटेड नहीं होते हैं, जो भी चीज चल रही है उसको लेकर के इतना एक्साइटमेंट नहीं है। यू गाइज आर वेरी मच लाइक, हाँ ठीक है, हो रहा है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। 6-6 पोर्टल के बारे में ना कुछ अजीब सी बातें जो भी मैंने आप लोगों को बतानी है, वीडियो के लास्ट में उन कुछ चीज़ों को सुनना ना भूलें, ठीक है। So we have a card of lovers, then है the compromises, ये कार्ड नहीं आना चाहता, रिसेप्टिविटी, पता नहीं क्यों निकालते के साथ मुझे ऐसा फील हुआ, दिस कार्ड डोंट वांट्स टू कम। एक्सपीरियंसिंग द गाइडेंस, बॉटम ऑफ द डेक करेज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप में से कुछ लोग मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को और कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, कुछ ऐसी चीज़ें आपने अपने जीवन में पास्ट में देखी हैं जिनकी वजह से ना आपका आज बहुत ही ज़्यादा निचड़ गया है, बहुत ही ज़्यादा आप इनसिक्योर हो गए हैं चीज़ों को लेकर के, है ना। वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, एक्सपीरियंस, और आपने जो भी सीखा है ना फाइनली एग्जीक्यूट करने का टाइम आ रहा है, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो लवर्स का कार्ड है, और ये लवर्स का कार्ड कितना प्यारा है। यहाँ पे रोजेज हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं, और ये मुझे ना इजिप्शियन एनर्जीज फील करा रहे हैं। इसका मतलब कुछ सीक्रेटिव, आपका कोई सीक्रेट लवर है। पाइल नंबर 3 पीपल, कोई सीक्रेट लवर जो आपसे दूर दूर है, आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, उनके मन में आपको लेकर के बहुत सारा उत्साह है, बहुत सारी हैप्पीनेस है। तो कोई तो है यहाँ पर पाइल नंबर 3 पीपल जो आपसे सच्चा प्यार करता है। फाइनली वो आपको कुछ बोलने वाला है, ठीक है। अगर आपको पता है उनके बारे में बहुत अच्छी बात है, या हो सकता है आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली है कौन, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कोई सीक्रेटिव लवर आपकी लाइफ के अंदर ना शिरकत करता हुआ नज़र आता है, आपकी लाइफ के अंदर आके आपको कुछ बताने की कोशिश करता हुआ नज़र आता है, जैसे कि कोई कमिटमेंट देना या कुछ ऐसा बोलना जिसको सुन के आपके आंखों से आंसू आ जाए, आपको ऐसा लगे जैसे इसी चीज़ का तो मैं एक अरसे से इंतजार कर रही थी या कर रहा था। ऐसा कुछ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। जैसे रोजेज होते हैं ना, वो होते कितने खूबसूरत हैं, खुशबूदार, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, लेकिन उसमें कांटे होते हैं। वैसा ही आपका व्यक्तित्व हो गया कि आप एक समझदार, सभ्य,
इंसान है जिसके अंदर बहुत सारी हैप्पी एनर्जीज हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, हर तरीके से संपन्न, लेकिन सर्वगुण नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो इनसिक्योरिटीज हैं, जो परेशानियां हैं, वो कांटों की तरह लग गई है, चिपक गई है आपके शरीर से, और उन सब चीजों को निकालने के लिए, कि कांटे को निकालने के लिए टाइम लगेगा। वही सेम चीज आपके लिए यहाँ पर 66 पोर्टल आपको आपके सीक्रेट लवर से मिलाएगा। उस सीक्रेट जो पर्टिकुलर पर्सन है आपकी लाइफ में है, अगर आप जानते हो ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो उस इंसान को आपके जीवन में लेकर आएगा। उस इंसान के मन में इतना करेज कहीं ना कहीं 66 पोर्टल की एनर्जीज डालेंगी कि वो अब कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में ना आकर के आपको सामने आके सब कुछ कह दे, सब कुछ बोल दे। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ना अपना किसी तरीके का हिस्सा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये कोई आपकी पैतृक संपत्ति होती है जिसका हो सकती है, जिसका हिस्सा आप लोग लेने वाले, या ये कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसके बारे में आप अभी तक नहीं सोच रहे थे, बट फाइनली आप सोचोगे और आप उसके अंदर हिस्सा लोगे। तो परमात्मा की गाइडेंस और परमात्मा की जो लेसन्स हैं जो उन्होंने आपको दिए हैं एज पर द एक्सपीरियंस, तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में रहने वाले हैं 66 पोर्टल के दौरान। अब हम बात करते हैं व्हाट दिस 66 पोर्टल इज ब्रिंगिंग इन योर लाइफ। ये आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, आइए देखते हैं। पहला कार्ड है द किंग ऑफ कप्स, ठीक है। दूसरा कार्ड है द नाइट ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड है द सन। चौथा कार्ड फोर ऑफ सोर्ड्स। थोड़े से कार्ड्स और मैं निकालूंगी। The Emperor, the Five of Wands, the Three of Swords, and one more card, the Fool. ठीक है. Bottom of the deck is Seven of Cups. Now here we have a good things. अगर आपके जीवन में कोई झगड़े की झोपड़ी थी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज थी जिसके पीछे लोग आपसे झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, या कुछ ऐसा सीन चल रहा था ना, फाइनली वो खत्म होने वाला है। अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा लीगल केस चल रहा था या कुछ ऐसा चल रहा था ना, वो फाइनली ओवर होने वाला है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि अगर आपके साथ में सिचुएशन ऐसी थी कि भाई जिंदगी कहीं ना कहीं खत्म सी नजर आ रही है, कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर पा रहे, कुछ अच्छा बना नहीं पा रहे, फाइनली वो चीज जो है अब खत्म होने वाली है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ चल रही थी जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक फील हो रहा था, कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर जो अच्छी चीज है ना वो दिखनी शुरू होगी कि फाइनली बढ़िया रहा, ऐसा हुआ तो मैं कहीं ना कहीं बच गई हूँ। कुछ आगे आने वाले समय में कुछ बहुत बुरा होने से मैं बच गई। जैसे होता है ना कि भगवान आपको सीख देते हैं कि हाँ देखो बेटा मैंने तेरे को बचा लिया, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर फील करने वाली हूँ कि आप किसी बहुत ही इनकम्पैटिबल चीज़ के अंदर फंसते फंसते रह गए और आप बहुत ही कुशलता से उस चीज़ से बाहर आ गए। पहली चीज़ तो ये होगी आपके साथ में। दूसरी चीज़ आई एम सीइंग एम्परर एंड फूल का कार्ड है यहाँ पर। एम्परर का कार्ड स्टेबिलिटी दिखाता है। अब आपके साथ में ना कोई भी ऐसी चीज़ होने वाली है जिससे आप स्टेबिलिटी फील करें, ठीक है। आपके पास में हो सकता है किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी भी आए स्टेबिलिटी के साथ साथ। देखो कोई भी अगर पावर आपके पास आती है, कोई भी नॉलेज या कोई भी चीज आती है, तो वो जिम्मेदारियां तो लेकर आती है। तो जिम्मेदारी के साथ साथ कोई आपके पास में ना स्टेबिलिटी, कोई मनी की कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा आ रहा है जो आपको लेकर के बहुत अच्छा लगेगा। ये अगेन मुझे पैतृक संपत्ति या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर हिस्सेदारी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग अपना नया घर बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं या नए घर की कोई बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग मुझे अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचते हुए और फिर किसी नई जगह पे बनाते हुए भी फील हो रहे हैं, ठीक है। याद हो तो आप लोगों ने मून वहां पर पिक किया था इस पाइल के अंदर ना, माय ब्यूटीफुल पीपल, मून की एनर्जीज है अगर आप लोगों को याद हो। तो ये जो मून है ना, ये क्या दिखा रहा है, वो भी फुल मून है। तो ये फुल मून क्या दिखा रहा है, लव दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लव की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की शादी वादी होते हुए भी नजर आ रही है, कुछ लोगों के लिए रिश्ते आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं किसी ट्रू लव का या किसी ऐसे रिश्ते का जो आपको सद्भावनाएं दे, हैप्पी सोर्सफुल एनर्जी देने की कोशिश करे, आपको अच्छा महसूस कराने की कोशिश
कोशिश करें। फाइनली दैट काइंड ऑफ लव इज देयर फॉर यू इस 6-6 पोर्टल के सद्भावना से, ठीक है। अगर आप किसी एग्जाम के क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं तो वो होने वाला है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं जो फाइनली आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाए तो वो आने वाला है। एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द मैरिज, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी शादी से आ सकती है तो वो फाइनली आपके जीवन में होने वाला है। बिकॉज आई एम सीइंग व्हाट, आई एम सीइंग हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी। आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी आ रही है पहली चीज 6-6 पोर्टल से। दूसरी चीज आपके जीवन में क्लैरिटी आ रही है, जो आपको नहीं मिला या जो मिला आखिरकार ऐसा क्यों हुआ उसकी वजह से। तीसरी चीज आपके जीवन में क्या आ रहा है, तीसरी चीज आपके जीवन में आ रही है एक हैप्पी शुरुआत, एक हैप्पी बिगनिंग, ठीक है। न्यू बिगनिंग नहीं बोलूंगी, हैप्पी बिगनिंग मैं बोलूंगी यहाँ पर। और चौथी चीज आपके जीवन में ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर के रख देगी। फाइनली वो दिन आ रहे हैं आपके जीवन में जो आपको खुशियों से भर के रखेंगे। मतलब ये 6-6 पोर्टल ना, तीनों पाइल्स में एक चीज बहुत कॉमन आई है, खुशियों भरे दिन आर कमिंग। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर यू। अपने आप को प्यार करना शुरू करें। देखिए, अगर आप अपने जीवन में प्यार चाहते हैं ना तो अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोगों के लिए एडवाइस भी है यहाँ पर कि अपने आप से प्यार करें। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अगर आप अपने आप को प्यार करेंगे तो आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। आप अपने बालों पे, अपने स्किन पे, अपनी डाइट पे, अपने वेट पे, हर चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली बात है आप अट्रैक्टिव बनेंगे। आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे तो समहाउ सामने वाला इंसान भी आपको इम्पोर्टेंस देगा। इस चीज़ को भूलना नहीं, ठीक है। स्पिरिट्स क्या कहना चाहती हैं? स्पिरिट्स कहना चाहती है दिस एंड दैट आर ट्रू। परेशान नहीं होना है। डॉल्फिन का कार्ड है यहाँ पर, इसका मतलब ये है अबेंडेंस इज कमिंग। तो ये और जो होने वाला है वो सब कुछ ट्रू है, परेशान नहीं होना है। एंड आपके लिए यहाँ पर एडवाइस कार्ड है रिफ्लेक्शन, यानी कि जो भी बाहर हो रहा है ना, जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो समहाउ देखा जाए आपके अंतर मन का ही रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो सी ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ वन हु मिरर्स योर हिडन सेल्फ। यानी कि आप जो है अपने अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना उसको देखने की कोशिश करो, ताकि आप समझ सकोगे कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ओके, एंड एडवाइस है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि अपने आप को ना अब पुश मत करो, ठीक है। अपने पास्ट की तरफ पुश मत करो और अपने पास्ट को छोड़ो और आगे बढ़ो, और किसी प्रकार का घमंड नहीं आने देना है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। और अब समय है कि आप अपने लिए एक्शन लेना शुरू करें। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, बिकॉज 6-6 पोर्टल आपके जीवन में क्लैरिटी ला रहा है। हर पोर्टल की ऊर्जा यही होती है कि वो जीवन के अंदर क्या लेकर आ रहा होता है, क्लैरिटी। तो क्लैरिटी इज कमिंग फॉर यू। परेशान नहीं होना है, खुश रहना है, खुद से प्यार करना है। अब रेमेडीज आप क्या कर सकते हैं वो मैंने इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो डाल दिया है, उसे जाकर के चेक इन जरूर करें। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। इफ यस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जल्दी जल्दी। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है। एंड आई होप आपने अपनी अपनी रीडिंग्स को एंजॉय किया, आपने कॉफी मग्स को भी एंजॉय किया होगा बाय सीइंग योर कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि आपको ये समझ आ सके, आपको पता लग सके दैट दिस रीडिंग इज एक्चुअली फॉर यू और नॉट। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाइएगा, ठीक है। मैं सोचती हूँ कि आज के इस वीडियो के ऊपर एटलीस्ट 5 के लाइक्स तो डेफिनेटली होने चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस 6-6 पोर्टल के कुछ चीज़ों के बारे में जो थोड़े से अजीब है और आप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करें। देखिए, 6 नंबर को ना यूरोपियन स्टाइल में लिया जाता है एज अ नंबर ऑफ डेविल, ठीक है। कि 6 नंबर को नंबर ऑफ डेविल या फिर कॉन्फ्लिक्ट का नंबर माना जाता है। कि अगर आपके जीवन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना तो या होने वाले हैं तो आपको 6 नंबर बहुत दिखेगा या फिर 666 बहुत दिखेगा। लेकिन वैदिक के हिसाब से 6 नंबर स्टैंड्स फॉर माँ कमला, यानी कि आपकी माँ लक्ष्मी। तो माँ लक्ष्मी जब भी आपके लाइफ
लाइफ के अंदर बहुत सारा वीनस क्रिएट कर रही होती हैं, जब भी आपके जीवन में बहुत सारा लग्जरी लेकर आने वाली होती है, तो आपको 666 दिखता है। सो नाउ इट्स डिपेंड ऑन द बिलीफ सिस्टम, हम किस चीज़ के ऊपर कैसे बिलीव करते हैं। मैं वैदिक की तरफ थोड़ा ज़्यादा हूँ, यूरोपियन की तरफ कम, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप इसको पॉजिटिव साइड से ले, नेगेटिव साइड से नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ इस दिन के बारे में एक बहुत ही विशेष बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए, जो 66 पोर्टल होता है ना, उस दिन आपको अपने घर में ना किसी तरीके की रात को गतिविधियां महसूस होंगी, जैसे कि कोई चल रहा है या कोई बैठा है, या जैसे घुंघरुओं की आवाज़ें या पायल की आवाज़ें, छनछनाहट, या किसी के खुसफुसाने की आवाज़ें जो बात करते हैं ना लोग, तो इस तरीके की कोई आपको आवाज़ आ सकती है। ठीक है, तो आपने ना एक काम ज़रूर करना है, उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, आपने एक काम करना है, 66 पोर्टल वाले दिन ना मैं आपको थोड़ा सा रेमेडीज के बारे में बताती हूँ ताकि आप समझ सकें। 66 पोर्टल वाले दिन ऐसी मान्यता होती है कि माँ लक्ष्मी अपनी जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके साथ जो रहती हैं, जैसे कि माँ गौरा के साथ में जया विजया रहती है ना, उसी तरीके से माँ लक्ष्मी के साथ भी कुछ उनकी रहती हैं। लाइक आप कह सकते हो कि उनकी फ्रेंड्स हो सकती हैं, उनके साथ में रहने वाली उनकी सेविकाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो उनके साथ वो क्या है, भ्रमण करती हैं जगह जगह। ठीक है, उनके साथ में एनिमल स्पिरिट्स भी होते हैं। कौन से एनिमल स्पिरिट्स होते हैं? आउल होता है, वल्चर होता है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि वो लोग भ्रमण करते हैं, और जिन लोगों का भी घर बहुत साफ सुथरा दिखता है ना, जैसे हम दिवाली के रिचुअल में बोलते हैं, तो वो उनके घर में आते हैं, उनको ब्लेसिंग्स देते हैं एक्सेट्रा। तो इस दिन को ना हमने स्पेशली यूज करना चाहिए साफ सफाई के लिए। अच्छे से साफ सुथरा घर रखिएगा। आप अगर घर में अगर किसी प्रकार की कोई रंगोली बना सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, रंगोली का बहुत महत्व है 6 वाले दिन। आपको अगर नहीं समझ आए तो आप क्या कर सकते हैं ना, आपके पास कलर वगैरह कुछ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, गेरू आता है, गेरू ना एक आपको पता लग जाएगा, आप किसी भी परचूनी की दुकान पे चले जाना, आपको वहां से गेरू मिल जाएगा। लाल रंग का होता है, जिसको पानी के अंदर डुबो के रखते हैं, उसका फिर वो एक स्लरी सा बन जाता है, जैसे कॉफी का स्लरी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसा स्लरी है, ऐसे ही वो बन जाता है। और उसके आप जो है थोड़े से मांडने बना सकते हैं, रंगोलियां बना सकते हैं। स्पेशली अपने एंट्रेंस पे एक छोटा सा फूल जरूर बनाएं आप। ठीक है, बस आप और कुछ ना करें। दूसरी चीज, घर के अंदर फ्रेग्रेंस जरूर रखें। ठीक है, अब क्या होगा ना, आप ये सब कर लेंगे ना, फ्रेग्रेंस के नाम पे आप अगरबत्ती भी जला सकते हैं, स्पेशली रोजवुड या फिर सैंडलवुड। रोजवुड की जो अगरबत्तियां होती हैं ना, वो बहुत अच्छी होती हैं, वो क्या है, लंबे समय तक भी चलती हैं, और उसके अंदर रोज की भीनी भीनी सी खुशबू आती है। या फिर सैंडलवुड तो है खैर चंदन, तो उसकी भी आप जला सकते हैं। तो आप ये काम जरूर करना है, एक तो साफ सफाई का, एक रंगोली वाला जो मैंने आपको बताया, आप फूलों की भी बना सकते हैं, कलर की भी बना सकते हैं, गेरू की भी बना सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू एंड योर सिचुएशन। और तीसरी चीज, आपने फ्रेग्रेंस का ध्यान रखना है। ठीक है, अब रात को ना आपने क्या करना है, आपने सो जाना है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग आराम से सो जाते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग सो नहीं पाते हैं ना, उनके साथ एक सिचुएशन होती है, वो ये, उनको अपने घर के अंदर खुसफुसाहट, जैसे कोई खुसफुस करके बात कर रहा है विस्परिंग में, ठीक है, या फिर कोई चल रहा है, या घुंघरू की आवाज़ें, कुछ कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं, तो आपने घबराना नहीं है और उस चीज़ के पीछे भागना नहीं है, ना रिएक्ट करना है। ठीक है, परमात्मा का नाम लेना और चुपचाप सो जाना है, जो हो रहा है होने देना है, ऐसा सोच के अच्छे से आपने सो जाना है। बिकॉज इस दिन मान्यता है कि माँ लक्ष्मी स्वयं आती है। ठीक है, तो ये काम आप जरूर कीजिएगा। बहुत सारे यूरोपियन पीपल इस चीज को नेगेटिविटी से जोड़ते हैं कि उस दिन डेविल आते हैं, ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर की साफ सफाई रखना और ये काम आप करना, देखो आपके जीवन में कितनी अच्छी तब्दीलियां आती है। अगर आपको रात में कभी भी किसी तरीके का कोई भी आहट महसूस होना, तो आपने एक ही काम करना है, भगवान जी का नाम लेना, चुपचाप सो जाना है, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, तो ये काम आपने जरूर करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ रिचुअल्स जो आपको परफॉर्म करने चाहिए। जैसे कि 66 पोर्टल के दिन हम किसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं और किसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, वीनस के बारे में। ठीक है, तो वीनस की ना कुछ बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो आपने करनी है। पहली बात तो ये 66 पोर्टल के दिन आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सफेद कलर को ही पहनना है, कोई और कलर ना पहने, आपके लिए ज्यादा बेहतर है। व्हाइट कलर ही पहनिएगा, ब्लैक को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा, उस दिन ब्लैक नहीं पहनना है। किसी भी सफेद रंग की चीज को आप दान में दे सकते हैं। नमक और मीठा नहीं होना चाहिए। चावल हो गए, दूध के पैकेट हो गए, दही हो गया, ये आप दान दे सकते हो या फिर जानवरों को खिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
अगर 6/6 पोर्टल के दिन आप अन्न का दान करते हैं, जैसे कि आपने आटे का पैकेट लिया, किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान दे दिया, या फिर आपने है ना रोटियां बनाई और उसको आपने दान में दे दी, तो ये बहुत अच्छा होता है, आपका वीनस एक्टिवेट होता है। एंड आप लोग इस्तेमाल करेंगे इस दिन क्या, थोड़ा सा आप लेंगे लेमन। अगर आपके पास लेमन का इसेंशियल ऑयल है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी पे। कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, आर्म पिट में लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी रिस्ट पे लगा सकते हैं, अपने कॉलर बोन पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप एक काम करें, आधा नींबू ले, उसको स्क्वीज करें उस बकेट के पानी के अंदर जिस बकेट से आप नहाने वाले हैं, और उस नींबू के पानी से नहा लीजिए। आप ये काम कर सकते हैं, इससे आपका वीनस एक्टिवेट होगा। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, वो क्या कि आपने ना अगरबत्ती लेनी है, कौन सी वाली, रोज वाली, ठीक है, जिसके अंदर से रोज की फ्रेग्रेंस आए। और जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज यू, ठीक है, ये आप हैं, ठीक है, और यहाँ से आपका हाथ निकला, आपने अपने हाथ से क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज 11 टाइम आपने ऐसे ऐसे अपने ऊपर से वार लिया, ठीक है। वारने के बाद आपने उस अगरबत्ती का क्या करना है, उस अगरबत्ती को लेना है और बाहर जा करके नाली में फेंकना है, नाली में फेंकना, ठीक है, नाली में फेंक दिया, या फिर कोई बहुत ही गंदे से गंदा कोई कूड़ेदान है, कोई कचरा है, उसमें डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो निकल करके वहां पे डल जाएंगी, और जो रह जाएगा वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंस एंड वीनस एक्टिवेट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छी लगे वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यस, इस दिन करने का एक बहुत ही बड़ा रिचुअल है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। कहाँ पर, जो दूसरा वाला चैनल है जिसका नाम है प्रियंका द हीलर, वहां पर जाकर के जो है आप चेक इन उस वीडियो को कर सकते हैं। आज या रात तक आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके चेक इन जरूर करें, ठीक है। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इफ यू लाइक द रेमेडीज एंड ऑल द रिचुअल्स देन डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को शेयर करें विद योर लव्ड वंस। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत भर भर के आप सभी लोगों को प्यार।